everyone, I am a Resisty teacher and today we are going to start our chapter 8th, that is means of communication. So इस chapter के अंदर हम जो भी means of communication होते हैं, फिर communication कहते किसको हैं and अलग अलग means of communication के बारे में हम पढ़ेंगे. So let's start our chapter. So here's our chapter 8, that is means of communication. In old days, man used signs and symbols to communicate with each other. Horses, pigeons, and messengers were used to sending and receiving messages. These messages took a long time to reach. So पहले टाइम में क्या होता था कि लोग साइंस या फिर सिंबल्स का यूज करते थे एक दूसरे को कम्युनिकेट करने के बाद, कम्युनिकेट करने के लिए जो अर्ली मैन्स होते थे. बट आफ्टर सम टाइम्स हॉर्सेस एंड पिजन्स या फिर मैसेंजर्स का यूज होने लग गया, या किसी भी मैसेज को रिसीव करने के लिए या फिर सेंड करने के लिए. अगर हमें दूसरी जगह पे किसी को मैसेज भेजना है तो हम इनका यूज करते थे. एंड ये मैसेजेस को पहुंचने के लिए फिर हमारे पास आने के लिए बहुत ही ज्यादा टाइम लगता था, टाइम टेकन होते थे ये. Now we have communicate in a few minutes to a person in any part of the country or in the world. Modern means of communication have made the world a small place. In fact, the world is now called a global village. They have brought the people closer to each other. Newspapers, radio, television, computers and satellites are the more important means of communication. तो आज के टाइम पे पहले तो इतना टाइम लगता था कि हमें जो है बहुत ज़्यादा टाइम लगता था, फिर बहुत ज़्यादा वेट करना पड़ता था किसी भी हमारे मैसेज को आने के लिए. बट आज हम किसी भी पर्सन से विद इन अ फ्यू मिनट्स हम कम्युनिकेट कर सकते हैं, भले वो हमारी कंट्री के अंदर बैठा हो या फिर कंट्री से बाहर किसी भी वर्ल्ड के किसी भी पार्ट में हो, वो हम उससे आराम से कम्युनिकेट कर सकते हैं. जो मॉडर्न मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है तो उन्होंने हमारे वर्ल्ड को बहुत ही ज़्यादा छोटी जगह बना दी है. एंड इस वजह से वर्ल्ड को ग्लोबल विलेज भी बोला जाता है, मतलब ग्लोबली एक गांव भी बोला जाता है. एंड इन्होंने लोगों को क्या किया है, बहुत ज्यादा आपस में पास में लेके आ गए हैं, वो क्लोज कर दिया है एक दूसरे को. एंड न्यूज़पेपर, रेडियो, टेलीविजन, कंप्यूटर, सैटेलाइट, ये जो है ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं मींस ऑफ कम्युनिकेशन के. सो ये न्यूज़पेपर, रेडियो, टेलीविजन एंड कंप्यूटर की पिक्चर है. First is postal service. Today we receive and send letters through a postal system. We must write the address or the pin code on the letter in clear handwriting. Postman brings the letter for us. Nowadays we have courier service and speed post services. तो ये पोस्टमैन की पिक्चर है. आज के टाइम पे जब हम जो कोई भी लेटर को हम भेजते हैं या फिर रिसीव करते हैं तो ये हम पोस्टल सिस्टम्स के थ्रू करते हैं. हमें क्या करना होता है कि हमें लेटर पर बिल्कुल मतलब कि एड्रेस लिखना होता है, करेक्ट एड्रेस, एंड पिन कोड लिखना होता है, वो बिल्कुल साफ राइटिंग में. एंड पोस्टमैन क्या करता है कि वो हमारे लेटर्स को भेजता है या फिर हमारे लेटर्स को वो हमारे लिए लेके आता है. एंड आज के टाइम पे जो लेटर्स के साथ साथ हम कुरियर सर्विसेज या फिर स्पीड पोस्ट सर्विसेज का भी यूज कर सकते हैं. Telegraph. The telegraph was invented by Samuel Morse in 1837. Telegraph is an electrical device of sending messages. Through telegraph, a message can be sent within a short time to a person in any part of the world. The messages is sent in the form of codes consisting of dots and dashes. This code was called Morse code. With the invention of the telegraph, sending and receiving messages became easier and quicker. Telegraph messages are sent from one continent to another through wires. तो ये पिक्चर है टेलीग्राफ की. एंड टेलीग्राफ की इन्वेंशन करी थी सैमुअल मॉर्स ने इन 1837. टेलीग्राफ जो है वो एक जो है इलेक्ट्रिकल डिवाइस होता है जिसको हम मैसेजेस को सेंड करने के लिए यूज करते हैं. टेलीग्राफ के थ्रू हम जितने भी मैसेजेस को हम जो है बहुत ही शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम पे किसी भी जो है पर्सन पे, मतलब वो वर्ल्ड में कहीं पे भी बैठा हो इंसान, उस इंसान तक हम पहुंचा सकते हैं. एंड ये जो मैसेजेस होते हैं ये कुछ कोड्स के फॉर्म में जो है सेंड किए जाते हैं, जिसके अंदर डॉट्स एंड डैशेस होते हैं, मतलब डॉट्स एंड डैशेस जो है वो इनकी कोड्स होते हैं. एंड कोड्स के फॉर्म में ये मैसेज सेंड होते हैं एंड इन कोड को मॉर्स कोड बोलते हैं. एंड ये टेलीग्राफ की जो इन्वेंशन है तो इसके वजह से किसी भी मैसेजेस को हमें जो है अगर हमें क्विकर या फिर जो है इजी तरीके से अगर हमें मैसेज भेजना है तो हम उसको भेज भी सकते हैं एंड रिसीव भी कर सकते हैं. ये बहुत ज़्यादा आसान हो गया है. टेलीग्राफ मैसेजेस जो हैं वो वर्ल्ड में किसी भी कॉन्टिनेंट में हम भेज सकते हैं थ्रू वायर्स. नो मोर. Telepathy is an ability to read others person's mind and thoughts.
टेलीपैथी जो है वो एक एबिलिटी को कहते हैं जिसमें हम किसी भी इंसान के सामने वाले इंसान के माइंड या फिर थॉट्स को हम रीड कर सकते हैं। Telephones. The telephone was invented by Alexander Graham Bell in 1876. Through telephone, we can directly talk to a person anywhere in the world. We can talk to anyone in the India using STD subscriber trunk dialing facility, and to anyone country in another country using the ISD international subscriber dialing just in a few seconds. तो टेलीफोन की इन्वेंशन करी थी अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने इन 1876 एंड टेलीफोन के थ्रू हमें कोई मैसेज भेजना नहीं पड़ता, हम डायरेक्टली उनको फोन कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, बात कर सकते हैं एंड वो वर्ल्ड में कहीं भी इंसान बैठा हो हमसे बात कर सकते हैं। अगर हमें इंडिया में मतलब किसी भी कंट्री के अंदर हमें बात करनी है तो हमें ISD फैसिलिटी, तो हमें HDD फैसिलिटी मतलब कि सब्सक्राइबर ट्रंक डायलिंग फैसिलिटीज का यूज करना पड़ेगा। और अगर हमें कंट्री के बाहर किसी इंसान को फोन करना है तो हमें ISD फैसिलिटी मतलब कि इंटरनेशनल सब्सक्राइबर डायलिंग फैसिलिटीज का यूज करना होता है। तो ये पिक्चर है टेलीफोन्स की। Then cellular mobile phones enables us to make and receive call while we traveling. We can talk to a person anywhere and anytime. They are very handy and can be carried easily. We can send SMS, short messaging service through our mobile phones. Now they are become very popular. So telephones and cellular mobile phones जो हैं वो जो है उनका काम तो सेम रहता है, बट cellular mobile phones जो है वो जो है बहुत ज़्यादा मतलब कि इनके अंदर और भी अलग फीचर्स होते हैं। जैसे कि टेलीफोन्स जो है वो पोर्टेबल नहीं होते, उनको हमें इधर उधर हम नहीं लेकर जा सकते, बट सेल्युलर फोन्स को से हम अगर हमें बात करनी है किसी को तो हम चलते वक्त या फिर ट्रैवलिंग करते वक्त भी हम बात कर सकते हैं, वो हम कहीं पे भी लेके जा सकते हैं एंड वो जो है पोर्टेबल होते हैं। देन वो जो है वो हैंडी होते हैं, उनको हम कहीं भी कैरी कर सकते हैं जैसा है। एंड उसके अंदर से हम SMS जैसे SMS मतलब शॉर्ट मैसेजिंग सर्विसेज, इनको भी हम जो है भेज सकते हैं, मतलब किसी को हम मैसेजेस टाइप करके भी भेज सकते हैं एंड ये जो है बहुत ज़्यादा पॉपुलर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन हो चुका है। सो ये सेल्युलर मोबाइल की पिक्चर है। देन फैक्सिमाइल, फैक्स, we can send a printed matter or picture through a fax machine. The exact copy of the document reaches the receiver instantly across towns, cities, and even continents. तो फैक्स जो है ये फैक्स मशीन की पिक्चर है। तो फैक्स मशीन जो है वो किसी भी प्रिंटेड डॉक्यूमेंट्स या फिर प्रिंटेड पिक्चर्स को हम जो है भेजने का काम में आती है एंड किसी भी डॉक्यूमेंट की एग्जैक्ट कॉपी जो है हम रिसीवर को सेंड कर सकते हैं, चाहे वो किसी टाउन में बैठा हो, सिटी में या फिर कंट्री में या फिर किसी भी कंटिनेंट में भी बैठा हो, तो हम उसको वो फैक्स के थ्रू हम उस प्रिंटेड डॉक्यूमेंट्स को उसके पास भेज सकते हैं। Then computer. Computer is the latest mean of communication. We type the messages on the computer and send it to the other computer. We need an email address for letters to reach us. An email address to reach us, an email address looks like this. Premium at the rate yahoo.com. This is very fast and cheap also. So ये पिक्चर है कंप्यूटर की। तो ये पिक्चर है कंप्यूटर की एंड कंप्यूटर जो है उसको लेटेस्ट मीन ऑफ कम्युनिकेशन बोला जाता है। हम इससे जो है किसी मतलब एक कंप्यूटर से हम दूसरे कंप्यूटर पे हम मैसेजेस को सेंड कर सकते हैं एंड इसके लिए हमें ईमेल एड्रेसेस की ज़रूरत होती है जिससे हमारा लेटर या फिर हमारा मेल जो है वो हमारे तक आ सके। ईमेल एड्रेस जो है वो ऐसा होता है कि आपको प्रीनम मतलब कि कोई भी नाम या फिर कुछ भी आपको लिखना होता है, फिर उसके बाद आपको जो है @ लगा के जो भी आप जैसे google.com यूज़ कर रहे हो, yahoo.com यूज़ कर सकते हो या फिर @gmail.com जो भी आपको यूज़ करना है वो आप यूज़ कर उसको लिखना होता है। तो ये आपकी पूरी ईमेल आईडी होती है, ईमेल एड्रेस होता है एंड इसके ऊपर ही इसके पास ही मतलब कि इस ईमेल एड्रेस पर ही आपके जितने मेल्स या फिर मैसेजेस जो हैं उस पर आते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा फास्ट एंड बहुत ही ज़्यादा ईजी होते हैं और चीप भी होते हैं। देन इंटरनेट. Internet is a network that links millions of computers all over the world. We can get information on any subjects on the internet. तो ये है इंटरनेट की पिक्चर एंड इंटरनेट जो है वो एक ऐसा नेटवर्क होता है जो वर्ल्ड के सारे कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट करता है एंड इससे हम किसी भी मतलब इंटरनेट पे हम किसी भी सब्जेक्ट के ऊपर कोई भी अगर हमें इंफॉर्मेशन गैदर करनी है तो हम उसको ले सकते हैं। देन मीन्स ऑफ मास मीडिया. Gutenberg, a German inventor and craftsman, made the first printing press and started the history of newspaper in 1943. To reach the large number of people, we use newspaper, magazines, radio and televisions. These are called means of mass and communication or mass media. Newspapers are one of the most widespread and popular means of written communication. They give us news from all over the world. Apart from carrying news,
Newspaper gives us the price of important items and carry notices and advertisement. They also inform about the weather. Newspaper are the cheapest mean of communication news agencies in India. Reuters and TASS are well-known news agencies abroad. सो गुटेनबर्ग जो थे वो एक जर्मन इन्वेंटर या फिर क्राफ्ट्समैन थे जिन्होंने सबसे पहली प्रिंटिंग प्रेस को जो है बनाया था। एंड इन्होंने जो न्यूज़पेपर की हिस्ट्री थी मतलब न्यूज़पेपर की जो हिस्ट्री थी उसको शुरू करा था, मतलब न्यूज़पेपर जो है वो इन्होंने बनाने शुरू करे थे इन 1943 में। हम जो है अगर हमें किसी भी लार्ज नंबर ऑफ पीपल तक अगर हमें पहुंचना है तो हम न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, रेडियो, टेलीविजन इन सब का यूज करते हैं। एंड इन मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन को मास मीडिया भी बोलते हैं। मतलब कि अगर हमें कोई भी इंफॉर्मेशन जो है हमें बहुत लार्ज नंबर ऑफ पीपल को सेम टाइम पर देनी होती है तो हम मास कम्युनिकेशन को यूज करते हैं। न्यूज़पेपर जो है वो सबसे ज़्यादा पॉपुलर जो है पॉपुलर एंड वाइड स्प्रेड मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन होता है। एंड ये रिटन कम्युनिकेशन होता है, मतलब रिटन ये लिखा हुआ होता है। ये जो है ये हमें न्यूज़ देता है या फिर हमें बहुत सारी जो है एडवर्टीजमेंट्स, इंपॉर्टेंट आइटम्स या फिर नोटिस को कैरी करने का काम करता है। जितनी वर्ल्ड के जितने भी जगह हैं वहाँ से हमें इंपॉर्टेंट नोटिस कट जितने भी जो वर्ल्ड में जहाँ से भी जो न्यूज़ है वहाँ की न्यूज़ हमें ये प्रोवाइड करता है। एंड अपार्ट फ्रॉम कैरी न्यूज़ जो है वो क्या क्या कैरी करता है, जैसे न्यूज़ जो है वो प्राइस मतलब कि इंपॉर्टेंट आइटम्स के प्राइस, नोटिस को एंड एडवर्टीजमेंट्स को कैरी करता है। एंड ये जो है ये हमें वेदर के बारे में बताता है। न्यूज़पेपर जो है बहुत ज़्यादा चीपेस्ट मीन ऑफ कम्युनिकेशन होता है। एंड ये जो है ट्रूडन एंड टास जो है ये वेल नोन न्यूज़ एजेंसीज हैं अब्रॉड की। तो ये है गुटेनबर्ग की पिक्चर। Then radio. Radio was invented by Italian scientist Guglielmo Marconi in 1874. It can be used to transmit messages to any part of the world. Radio broadcasts are listened by all the people, whether literate or illiterate. India begins its first radio services in 1927. Today we have about 200 broadcasting anchors. All India Radio. It helps illiterate people to learn many things by educational programs. So रेडियो की इन्वेंशन जो थी वो एक इटालियन साइंटिस्ट मतलब गुग्लिएल्मो मार्कोनी ने करी थी इन 1874 में। एंड इसमें हम वर्ल्ड की किसी भी पार्ट पर हम मैसेजेस को हम ट्रांसमिट कर सकते हैं, ये इसीलिए यूज होता था। रेडियो ब्रॉडकास्ट जो है वो सारे लोग सुन सकते हैं, भले वो इलिटरेट हो या फिर लिटरेट हो। इंडिया में सबसे पहले जो रेडियो सर्विसेज शुरू हुई थी वो हुई थी 1927 में। एंड आज वहाँ हमारे इंडिया के अंदर 200 ब्रॉडकास्टिंग एंटर्स होते हैं ऑल इंडिया रेडियो जैसे। एंड ये जो है ये इलिटरेट पीपल्स को, इलिटरेट पर्सनस को जो है बहुत सारी चीज़ों को सीखने में हेल्प करते हैं बाय एजुकेशनल प्रोग्राम्स। एजुकेशनल प्रोग्राम्स चलते हैं रेडियोस के अंदर जो इलिटरेट पीपल्स को बहुत सारी चीज़ों को सिखाते हैं। Television. The television is the most popular means of communication. It is also called the idiot box. Television was invented in 1926 by the Scottish scientist John Bogue Baird. We can only hear on the radio, but television allows us to see as well. We can watch television in the comfort of our home without going out to the cinema halls. We can also watch live programs on television at the same time. Now we have many channels which show different entertaining and educational programs. Television is also used in schools as an audio-visual aid in teaching. Television has brought the people of the world very close to one another. That is why television is also called the window of the world. टेलीविजन जो है वो भी बहुत मोस्ट पॉपुलर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन होता है एंड इसको इडियट बॉक्स भी बोलते हैं। ये जो टेलीविजन है तो वो जो है वो 1926 में इन्वेंट हुआ था बाय स्कॉटिश साइंटिस्ट। एक स्कॉटिश साइंटिस्ट ने इसको इन्वेंट किया था जिनका नाम था जॉन बोग बेर्ड ने। जिसे हम रेडियो पे तो सिर्फ सुन सकते हैं, इसमें टेलीविजन में हम सुन भी सकते हैं एंड हम उसको देख भी सकते हैं। उसके जो पिक्चर्स होती हैं, मूविंग पिक्चर्स, इन सबको हम देख सकते हैं। हम टेलीविजन को अपने घर पर बैठ के भी देख सकते हैं, हमें किसी सिनेमा हॉल में जाने की ज़रूरत नहीं है। एंड हम जो है इसके अंदर लाइव प्रोग्राम्स भी देख सकते हैं। मतलब कि जैसे कि कोई भी कहीं पे भी इवेंट जो है कहीं पे भी हो रहा है, मान लो कि किसी दूसरे कॉन्टिनेंट में या फिर किसी दूसरी कंट्री में कोई इवेंट या फिर प्रोग्राम या फिर कोई मैच हो रहा है तो हम उसको लाइव अपने टेलीविजन पर देख सकते हैं।
आज के टाइम पे हमारे पास बहुत सारे टीवी चैनल्स होते हैं फ़ोन मतलब हमारे टीवी के अंदर, जो बहुत सारे एंटरटेनिंग प्रोग्राम्स भी दिखाते हैं एंड एजुकेशनल प्रोग्राम्स भी दिखाते हैं। टेलीविज़न जो है वो स्कूल्स में भी यूज़ होते हैं, जिसमें हम टीचिंग को और भी ज़्यादा अच्छे से हम इफ़ेक्टिव और बना सकें। टेलीविज़न ने लोगों मतलब वर्ल्ड के जितने भी लोग हैं उनको बहुत ही ज़्यादा वो क्लोज़ली ले आया है एक-दूसरे से, एंड जिस वज़ह से इसको विंडो ऑफ द वर्ल्ड भी बोला जाता है। सिनेमा Cinema is another important means of mass communication. It is a source of entertainment as well as education. The short films called documentary films. Documentary films are used for giving education and news. International film festivals help in different countries to show good films from different countries of the world. सिनेमा जो है वो भी एक अनदर इंपॉर्टेंट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन होता है, एंड ये एंटरटेनमेंट के साथ साथ एजुकेशनल का भी बहुत ज़्यादा अच्छा सोर्स है। शॉर्ट फिल्म्स जैसे कि डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स हो गई, तो डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स जो है वो लोगों को एजुकेशन और न्यूज़ प्रोवाइड कराने का काम करती है। इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल्स जो है वो दूसरी मतलब अलग अलग कंट्रीज़ को हेल्प करता है, जिससे वो अपनी अपने यहाँ की अपने कंट्री की एक अच्छी फिल्म को लोगों को दिखा सकें, बाकी सारे मतलब वर्ल्ड के बाकी सारे कंट्रीज को। Then satellites. A satellite is an object that moves around a planet. For example, the moon is a natural satellite of the Earth. There is at least 64 satellites in the solar system. Many man-made satellites have been launched into space by rockets. They continuously orbit the Earth. These satellites are called artificial satellites. They pick up signals from one Earth station and transmit them around the world. Now it's possible for radio, television, and telephones to transmit and receive signals from around the world. सैटेलाइट जो है वो एक ऐसे ऑब्जेक्ट को बोलते हैं जो हमारे प्लैनेट्स के अराउंड मूव करता रहता है। जैसे कि जो मून है वो हमारे अर्थ का नेचुरल सैटेलाइट होता है। हमारे सोलर सिस्टम के अंदर 64 सैटेलाइट्स कम से कम हैं, एंड बहुत सारे मैन मेड सैटेलाइट्स को हम स्पेस में लॉन्च करते हैं बाय रॉकेट्स, एंड ये हमारे ऑर्बिट्स के मतलब हमारे अर्थ के ऑर्बिट में कॉन्टिन्यूसली चक्कर लगाते रहते हैं, एंड इन सैटेलाइट्स को हम आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स भी बोलते हैं। ये एक अर्थ स्टेशन से जो है सिग्नल्स को पिक करते हैं एंड देन उसको दूसरे अर्थ स्टेशन पे मतलब वर्ल्ड के किसी भी दूसरे अर्थ स्टेशन पर ट्रांसमिट कर देते हैं, एंड ये इसी वजह से हम रेडियो, टेलीविजन एंड देन टेलीफोन्स को जितने भी हम सिग्नल्स को ट्रांसमिट रिसीव करते हैं, तो ये इसी से ही पॉसिबल हो पा रहा है। With the help of photographs sent by an Earth satellite cameras, weather can be predicted. Today we have about 5,000 artificial satellites orbiting the Earth. Aryabhatta, Bhaskar, etc. are the artificial satellites. जितने भी जो फोटोग्राफ्स हमारे सैटेलाइट्स हमें भेजता है, सैटेलाइट कैमरास जो भेजते हैं, तो उससे हम वेदर्स को प्रिडिक्ट कर सकते हैं, एंड आज के टाइम पे हमारे अर्थ के आसपास 5,000 आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स तक जो है हमारे आसपास हमारे अर्थ के आसपास ऑर्बिट कर रहे हैं, वो चक्कर लगा रहे हैं, जैसे आर्यभट्ट, देन भास्करा एटसेट्रा। तो ये सब जो है हमारे आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स होते हैं। All these means of communication are very useful for us. We must use them carefully and for the welfare of mankind. So ये जितने भी means of communication होते हैं, तो ये बहुत ही ज़्यादा हमारे लिए important and useful होते हैं, and हम इनको carefully use करना चाहिए and mankind के welfare में मतलब कि लोगों के भले के लिए use करना चाहिए हमें। Time to recall. In early times, people used the messenger and pigeons to send and receive messages. Samuel Morse invented a machine called telegraph. Telephone was invented by Alexander Graham Bell in 1876. Newspaper, magazines, radio, and television are the most popular means of mass communication. Email is the latest method to send messages by computers. Communication satellites pick up the signals and transmit them around the world. तो पुराने टाइम में जो मैसेज को हम सेंड या रिसीव करते थे, तो उसको लिए मैसेंजर्स या फिर पिजन्स का यूज़ होता था। सैमुअल मोर्स ने टेलीग्राफ को मतलब एक मशीन को इन्वेंट किया था जिसका नाम था टेलीग्राफ। टेलीफोन की इन्वेंशन अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने करी थी इन 1876। न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, रेडियो एंड टेलीविजन जो है ये मोस्ट पॉपुलर मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन होते हैं। ईमेल एक लेटेस्ट मेथड है जिसमें हम कंप्यूटर्स के थ्रू मैसेजेस को सेंड या रिसीव कर सकते हैं। देन जो कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स हैं वो सिग्नल्स को पिकअप करता है एक अर्थ स्टेशन से, एंड देन उसको वर्ल्ड में सारे जगह पे ट्रांसमिट कर देता है। असेसमेंट टाइम, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ए, डार्कन द करेक्ट सर्कल। सो सबसे मोस्ट पॉपुलर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन कौन सा है? सबसे मोस्ट पॉपुलर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है न्यूज़पेपर।
देन टेलीग्राफ को किसने इन्वेंट किया था? सैमुअल मोर्स ने। टेलीफोन की इन्वेंशन कब हुई थी? 1876। देन मॉडर्न मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन कौन सा है? तो इनमें से मॉडर्न मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है इंटरनेट। बी फिल इन द ब्लैंक्स। टेलीग्राफ जो है वो कोड्स के थ्रू सेंड करता है मैसेजेस को, जिसको जिसको मोर्स कोड भी बोलते हैं। टेलीफोन जो था उन्होंने उनको अलेक्जेंडर ग्रैहम बेल ने इन्वेंट किया था। ईमेल कैन बी सेंड थ्रू कंप्यूटर्स। ईमेल्स जो है वो कंप्यूटर के थ्रू हम सेंड कर सकते हैं। शॉर्ट फिल्म्स को डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स भी बोलते हैं। मून जो है वो एक नेचुरल सैटेलाइट है। सी राइट, टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स। तो टेलीविजन जो है, टेलीविजन सिग्नल्स जो हैं वो सैटेलाइट्स के थ्रू ट्रांसमिट होते हैं। ट्रू। देन फैक्स मशीन जो है वो रिटन या फिर प्रिंटेड मैसेजेस को सेंड करने का काम करता है। ट्रू। जो कोड लैंग्वेज है टेलीग्राफ की, तो वो बस उसके अंदर सिर्फ डॉट्स आते हैं। फॉल्स, उसके अंदर डैशेस भी आते हैं। रेडियो जो है उनको अलेक्जेंडर ग्रैहम बेल ने जो है इन्वेंट किया था। फॉल्स। भास्करा जो है वो एक नेचुरल सैटेलाइट है। फॉल्स, वो एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट है, मैनमेड सैटेलाइट है। डी राइट द नेम्स ऑफ द इन्वेंटर ऑफ द फॉलोइंग। सो ये सब के, इन सब के इन्वेंटर्स के नाम आपको यहाँ पे लिखने हैं। जैसे कि फर्स्ट है टेलीग्राफ। तो टेलीग्राम को जो है इन्वेंट किया है सैमुअल मोर्स ने। देन रेडियो की इन्वेंशन करी है यूग्लिमो मार्कोनी ने। देन टेलीफोन की इन्वेंशन करी है अलेक्जेंडर ग्रैहम बेल ने। एंड टेलीविजन को जो है इन्वेंट किया है जॉन वोगबेर्ड ने। यही क्वेश्चन ये आप खुद करेंगे। सो दैट्स इट, ये चैप्टर भी फिनिश होता है। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे समझ में आया होगा। थैंक यू।